हुआ, आज नूरजहां बेनूर क्यों है? मनोज ने आतन अपनी भाभी से चुगल की, पर हर बार के उलट भाभी ने आज कोई जवाब नहीं दिया। बस उनकी मोटी मोटी आंखें झलझला आई। फौरन नजरें फेरते हुए वे अनायास बोली, हाँ आती हूँ, जैसे उन्हें किसी ने पुकारा हो, और मुड़कर चल दी। मनोज ने उन्हें जवाब देने से कतरते हुए पहली बार देखा था, नहीं तो भाभी उनकी चुगल का जवाब देने से आज तक नहीं चूकी। छोटी बहन की शादी के कारण घर में जश्न का माहौल था। चारों तरफ खिलखिलाहट बिखरी हुई थी। भाभी भी पूरे उत्साह से तैयारियों को मुकम्मल अंजाम पर पहुंचा रही थी। यह उनके स्वभाव में ही था। अपने इन्हीं गुणों के बलबूते उन्होंने खुद को अच्छी पत्नी, एक काबिल बहू और अपने ननद देवरों की पसंदीदा भाभी के रूप में स्थापित और साबित किया था। पूरे घर में उजाला सा भरा रहता उनके होने से। शायद इसीलिए मनोज उन्हें नूरजहां पुकारता। बस जब मनोज उनसे उटपटांग चुगल करता तो वे भी पीछे नहीं रहती और माकूल जवाब से उसकी बखिया उघेड़ देती। पर मनोज अपनी आदत से बाज न आता। आज पहरावन की रस्म निभाने का दिन था। मामा मामी माँ के लिए बनारसी साड़ी और बाबा के लिए उनकी पसंद का भागलपुरी सिल्क का कपड़ा लाए थे। माँ के लिए तो उनके भाई भावज की आमद ही सब कुछ थी, पर वहाँ बैठी दूसरी महिलाओं को मायके में अपनी अहमियत का मान करवाने के लिए वे बड़े चाव से भाई द्वारा लाई गई बनारसी साड़ी को कभी दाएं तो कभी बाएं कंधे पर रख रख कर दिखा रही थी। और बाबूजी, उन्हें कपड़े का रंग कम पसंद था, पर माँ के आगे वे कुछ कह नहीं पा रहे थे। अनमने से अपनी कुर्सी पर चाय सुड़कते हुए बड़बड़ाते जा रहे थे। भाभी के इस रवैये से परेशान मनोज को इस समय माँ बाबूजी से कुछ पूछना उचित नहीं लगा, तो वह बहन के पास जा पहुँचा। बिंदिया, अपनी नूरजहां आज कुछ उदास सी क्यों है? बाहर आंगन में रिश्तेदारों को चाय परोसती भाभी के उदास चेहरे को टटोलते हुए उसने अलमारी में कुछ तलाशती हुई अपनी बहन से सवाल किया। भाई, आज पहरावन की रस्म का दिन है। आज के दिन हर बहन यह चाहती है कि उसका भाई उसके ससुराल में मौजूद हो, पर भाभी का तो कोई भाई ही नहीं। कहते हुए विद्या जैसे ही पलटी, मनोज वहाँ नहीं था। बहू, तुम्हें पहरावन की रस्म नहीं पूरी करनी? चलो जल्दी करो। इधर बूढ़ी बुआ ने अपने कपड़े तह करती भाभी के हाथ से कपड़े छुड़वाए और लगभग घसीटते हुए उन्हें मंडप की ओर ले चली। पर बुआ, आप तो जानती हैं ना कि मेरा कोई भाई। बोलते हुए भाभी का गला रूंध आया। मुस्कुराई बुआ और उंगली से मंडप की ओर इशारा कर दिया। मैं हूँ ना, कहता हुआ मनोज हाथ में साड़ियों के कई पैकेट समेटे मंडप के नीचे खड़ा मुस्कुरा रहा था। भाभी की आंखों की कोरे झलक उठी। सहमति से सिर हिलाकर आंखों की कोरी पोंछती हुई वे मंडप में आ खड़ी हुई। रस्म अदायगी के लिए भाभी के सिर पर साड़ी रखते हुए मनोज उनके कान में फुसफुसाया, भैया का भाई तो मैं जन्म से ही हूँ, तो सोचा आपका भी भाई बन जाऊँ, जस्ट फॉर चेंज। भाभी भरे गले से कुछ कह न पाई। बस स्नेह से उन्होंने मनोज का सिर सहला दिया, पर सिर्फ आज भर के लिए ही। कल से फिर आप मेरी नूरजहां और मैं आपका। मनोज ने वहाँ लटकाई गई सजावटी फूलों की लड़ी से एक फूल निकाला, उनकी तरफ बढ़ाया तो भाभी ने वही साड़ी का पैकेट पकड़ा और मनोज की पीठ पर हौले से दे मारा। दोनों की खिलखिलाहट से घर का जर्रा जर्रा एक बार फिर पहले की तरह जगमगाने लगा। इस कहानी से हमें रिश्तों का महत्व का पता चलता है, कैसे एक देवर समय पर भाई और मित्र बन जाता है। यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।